जय श्री राम। अभी अभी भाव आया है, एक दंपत्ति को हमने अभी दर्शन किया और देखते देखते भाव आया कि हमारा जीवन में दाम्पत्य जीवन जो कि सर्वश्रेष्ठ सुखद है, हमें कैसे होना चाहिए। और ये प्रश्न आते ही भगवान राम का एक प्रसंग सामने आ गया। भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी साथ साथ जा रहे थे और जब मार्ग में थकने लगे तो एक दिखाई देगा, एक सुंदर वृक्ष बहुत सुंदर लहरा रहा है, लता पत्राओं से आच्छादित। उस वृक्ष के नीचे जाके बैठे तो बैठते के साथ ही बहुत जो थकान हो रही थी, तो भगवान राम सर्वंतर्यामी है, थकान दूर करने का तरीका जानते हैं। थकान कैसे दूर होती है जीवन की? जब सुंदर दाम्पत्य होता है तो कभी थकता नहीं है। तो भगवान राम बैठे, देखो आज हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं सीता, इस वृक्ष के ऊपर जो लता चढ़ी हुई है, इस वृक्ष के ऊपर की जो संपूर्ण शोभा है, इस लता के द्वारा है, इस बेल के द्वारा है। कदाचित इस वृक्ष के ऊपर यह बेल नहीं होती, इतनी गहरी छाया दे नहीं सकता था, इतनी सुंदर शोभा हो ही नहीं सकती। इस वृक्ष की कोई कीमत ही नहीं रहती। ये तो इस लता की कृपा है कि इस वृक्ष की इतनी इतनी शालीनता, इतनी सज्जा, इतनी खूबसूरती, पथिक को छाया और अनुपम शांति की मुझे यहां प्राप्ति हो रही है। मां सीता हंस गई। ठाकुर, आप जैसा विश्व में कोई हो नहीं सकता। भगवान राम ने लता के द्वारा अपनी पत्नी को, शोभा को वर्णन किया कि लता ही महान है, लेकिन सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। और याद रखना, जब हम किसी पुरुष का नाम उच्चारण करते हैं तो क्या लिखते हैं? श्रीमान। और जब किसी महिला का नाम का उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? श्रीमती। तो श्रीमान केवल लक्ष्मीवान तो हो सकता है वो। भगवान राम कहते हैं कि वो लक्ष्मीवान तो हो सकता है सीते, लेकिन श्रीमती में दो अक्षर, दो महानता है। श्री यानी लक्ष्मी और मति यानी बुद्धि। माताओं के पास बुद्धि भी है और लक्ष्मी भी है। इसलिए आज कोई भी महिलाओं से तो हरा ही है। जब विवाह होता है तो विवाह से पहले एक रस्म होती है जिसको हम कहते हैं जयमाल। जयमाला किसकी होती है? पति और पत्नी एक दूसरे को हार पहनाते हैं, लेकिन पहले कौन पहनाता है? महिला पुरुष के गले में माला पहनाती है, उसको लौकिक भाषा में हार कहते हैं। और जब महिला पहनाती है उसके बाद पुरुष पहनाता है। अर्थात उसी दिन भरी सभा में श्रीमती से श्रीमान ने हार पहनने का मतलब वो हार जाता है, वो पराजय स्वीकार कर लेता है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही गुण है, मैं श्रीमान हूं, लेकिन आपके पास देवी जी स्त्री भी है और आपके पास मति यानी बुद्धि यानी सरस्वती भी मां है, लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। इसलिए मैं अपने जीवन में जब तक आपसे नहीं हारूंगा तब तक दुनिया को जीत नहीं सकता। लेकिन जानकी जी ने वर्णन किया है और आप देखते हो, उन्होंने हार पहनाया, लेकिन फिर बाद में महिला को भी हार पहनाया जाता है। अर्थात महाराज,
मैं आपको भी विजयश्री करूंगी, अर्थात मैं भी हार मानूंगी आपसे। तो भगवान राम ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि आज सीता ये लता जो है ये बहुत महान है, ये घर की शोभा है, ये जीवन की शोभा है। यदि इसी प्रकार से ये लता लहरा रही है तो सीता माता कहती है महाराज ये बात आप सब ठीक कर रहे हो, लेकिन प्राणनाथ आप ये देख नहीं रहे हैं, यदि ये वृक्ष नहीं होता तो इस लता की कोई औकात नहीं थी। क्यों नहीं थी? बोले प्रभु इस वृक्ष ने इस कमजोर लता को अपने ऊपर चढ़ाया है और अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। अपने मस्तक पर धारण करने के पश्चात इस वृक्ष की कृपा से लता टिकी है। कदाचित ये वृक्ष नहीं होता तो ये लता जमीन में पड़ी रहती, इसको पशु खा जाते, आते जाते वाले रौंद जाते। यदि वृक्ष की कृपा नहीं होती तो लता की कोई भी वैल्यू नहीं होती महाराज। अर्थात हे प्रभु ये जो कुछ मेरे जीवन की शोभा है ये सिर्फ आपके कारण है। ये वृक्ष रूपी आपने मुझे अपने ऊपर चढ़ा करके आपने मेरी शोभा बढ़ाई है और अपने आप को आपने छुपा लिया है। यदि आप नहीं छुपाते अपने आप को, आपने अपनी शोभा नहीं प्रदर्शित करी, शोभा प्रदर्शित करी है इस वृक्ष ने, इस लता की। वृक्ष छुप गया, लता दिख रही है। उसी प्रकार से आपके जीवन का संघर्ष छुप गया और घर के अनंत सुखों की प्राप्ति मेरे जीवन में आ रही है। अब लता श्रेष्ठ है या वृक्ष श्रेष्ठ है? दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों की श्रेष्ठता कब है? जब एक दूसरे को उत्साहित रखते हैं, जब एक दूसरे को आदर दिया जाता है, जब एक दूसरे की भावनाओं को समझने से पहले हम समर्पित हो जाते हैं, हम तत्पर हो जाते हैं। सीता मां कहती है महाराज आखिर वृक्ष ही श्रेष्ठ है। सीता जी, राम जी कहते हैं सीता भले तुम कुछ भी कहो, लेकिन लता के बिना वृक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों में परस्पर संवाद चल रहा है। दोनों में यह निर्णय नहीं हो रहा कि हम वृक्ष को श्रेष्ठ माने या लता को श्रेष्ठ माने। लता श्रेष्ठ है कि वृक्ष श्रेष्ठ है? दोनों में जब इस बात पर एक दूसरे को यश दिया, परिहास दिया, पर न्याय नहीं हुआ। अब न्याय कौन करेगा? न्याय तो तीसरा ही व्यक्ति कर सकता है। तीसरा कौन है वहां पर? महाराज लक्ष्मण जी। चलो लक्ष्मण एक बात बताओ। बोलो महाराज मैं कैसे न्याय कर सकता हूं कोई चीज का? नहीं, आज तो न्याय करना ही पड़ेगा आपको। प्रभु मेरी क्षमता तो नहीं है, लेकिन आप आज्ञा करो, मैं तो आज्ञाकारी हूं, मैं तो आपका दास अनुदास हूं। लक्ष्मण एक बात बताओ, ये वृक्ष है, ये लता है, अब इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? प्रभु ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि लता श्रेष्ठ है कि वृक्ष श्रेष्ठ है, पर मैं ये कह सकता हूं कि इसके नीचे बैठ करके मैं इतना श्रेष्ठ हो गया। मेरी क्षमता नहीं थी, लेकिन सुखद छाया तो मुझे ही मिली है प्रभु। मैं तो इन दोनों के नीचे की छाया का आनंद ले सकता हूं, श्रेष्ठता का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। और धन्य वो गृहस्थी, दाम्पत्य जीवन एक दूसरे को जब सुयश देता है। उन दोनों की छत्र छाया में जो बच्चे पलते हैं वो संस्कारी होते हैं। वो अपने जीवन में अति उत्तम और आनंद को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब दाम्पत्य जीवन में श्रीमान और श्रीमती में सामंजस्य बैठता है, एक दूसरे को आदर दिया जाता है, तभी संतान महान होती है। जय श्री राम।